का चैप्टर 15 पद परिचय में हम लोग जो पहले पढ़े हैं संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय दिन पढ़े थे, और दूसरे दिन हम लोगों ने पढ़ा था आपका विशेषण और क्रिया का पद परिचय पढ़ा था। और आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो आपका क्रिया विशेषण का पद परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिया विशेषण का पद परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद से आपका संबंध बोधक का पद परिचय और समुच्चय बोधक का, निष्पाद्य बोधक का पद परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्रिया विशेषण का पद परिचय पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या है, क्रिया विशेषण के पद परिचय में हम लोगों का जो है, तो यहाँ पे क्रिया के पद परिचय, क्रिया विशेषण के पद, क्रिया कर रहे हैं, क्रिया विशेषण के पद परिचय के विषय में जानना है। इसमें क्या क्या होता है? तो देखिए इसमें भेद का पद परिचय जानना होता है, और फिर वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, इसमें हम लोग भेद का और वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाती है। देखिए ये क्रिया विशेषण का पद परिचय है, उसमें हम लोग भेद में जानेंगे। तो भेद में क्या है? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ये चार इसके भेद होते हैं। ठीक है, तो ये देखना है कि जब क्रिया विशेषण का पद परिचय देखना है तो इसमें से भेद में कौन सा आपका वाचक आ रहा है। उसके बाद से दूसरा चीज उसमें वह जानेंगे हम कि वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाए। दो चीज हम लोग क्रिया विशेषण के पद परिचय में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तो हम करेंगे क्रिया विशेषण के भेद को जानेंगे, और दूसरा जानेंगे कि वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो ये दो चीज हम लोग इसमें जानेंगे। क्या है दो चीज? देखिए आप, तो इसमें उदाहरण के द्वारा आप समझिए। पहला उदाहरण है बार बार। ठीक है, नचिकेता बार बार पूछने लगा। बार बार शब्द इसमें आपका है, ये क्रिया विशेषण के भेद में आपको बताना है। आपका उदाहरण क्या है? तो यहाँ से है नचिकेता बार बार पूछने लगा, और इसमें अंडरलाइन क्या किया गया है? तो यहाँ देखिए ये बार बार शब्द को अंडरलाइन किया गया है। तो अब बार बार शब्द पहले भेद में जाएंगे, क नंबर पे जाएंगे। बार बार शब्द इसमें क्या है? तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण बता है कि बार बार शब्द जो है ये ना स्थानवाचक में आएगा, ना रीतिवाचक में आएगा, ना परिमाणवाचक में आएगा। बार बार शब्द जो है वो काल में आता है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बार बार शब्द को अंडरलाइन किया है तो बार बार इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। दूसरा क्या है? वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाए। किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो क्या है? बार बार पूछने लगा। ठीक है, तो पूछने लगा शब्द का विशेषता बताया जा रहा है। ठीक है, तो पूछने लगा आप यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे और लिख देंगे कि पूछने लगा शब्द की विशेषता बताई। ठीक है, आपको बार बार शब्द दिया है, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, नचिकेता बार बार पूछने लगा। ठीक, तो बार बार शब्द का परिचय आपको देना है। तो बार बार शब्द जो है वो आपका आ जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। और दूसरा चीज उसमें जानना है कि वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाए। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो यहाँ पे है पूछने लगा की विशेषता बताई जा रही है कि वह बार बार क्या कर रहा है? पूछने लगा। तो पूछने लगा जो है वह क्या है? तो उस क्रिया की विशेषता है। ठीक है, और फिर इसी के साथ एक दूसरा उदाहरण आपका है, लोग ऐसा सोच रहे थे। लोग ऐसा सोच रहे थे, दूसरा उदाहरण है लोग ऐसा सोच रहे थे। अब इसमें ऐसा शब्द जो है इसको अंडरलाइन किया गया है, और इसको आपको बताना है कि ऐसा शब्द क्या है, कौन से वाचक में आएगा। ठीक है, तो आपके क्रिया विशेषण के भेद में जो आपका आ जाए, ऐसा शब्द हमारे रीति में चला जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसा शब्द जो है वो रीति में चला जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और उसके बाद से है फिर वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो क्या है? तो आपको उदाहरण क्या दिया गया था?
लोग ऐसा सोच रहे थे, तो सोच रहे थे जो है वह क्या है, वो क्रिया की विशेषता हो गया कि सोच रहे थे। ठीक है, ऐसा शब्द जो है उसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया है, और सोच रहे थे जो शब्द है वो क्रिया की विशेषता को बताया गया है। अर्थात आपका क्रिया विशेषण का पद परिचय दो उदाहरण के द्वारा आपको बताए हैं। ये दोनों आपका हो गया। पहला था कि नचिकेता बार बार पूछने लगा, तो इसमें क्या है, तो बार बार शब्द जो हो गया आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, और पूछने लगा जो है वह क्रिया की विशेषता बताया गया। दूसरा उदाहरण आपको दिए है कि लोग ऐसा सोच रहे थे, इसमें ऐसा शब्द क्या है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और सोच रहे थे जो है वो क्या है, तो वो आपका उस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि सोच रहे। तो ये आपका हो गया क्रिया विशेषण का पद परिचय। अब हम लोग जानेंगे संबंध बोधक का पद परिचय। देखिए, संबंध बोधक का पद परिचय क्या है, तो आपका इसमें भी आपका पहले भेद आ जाएगा, और दूसरा हमारा है संबंधी शब्द आ जाएगा। उदाहरण में देख लीजिए। पहला उदाहरण, यूरोप के आसमान, यूरोप के आसमान के नीचे के नीचे उसकी कला उसकी कला खुलाव नहीं पा सकी, खुलाव नहीं पा सकी। दूसरा उदाहरण है आपका, प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। देखिए,
ठीक है। देखिए आपका है संबंध बोधक का पद परिचय। क्या है संबंध बोधक का पद परिचय? तो आपका पहले आपका उसमें भेद जानना रहेगा कि कालवाचक है, स्थानवाचक है, दिशावाचक है, कारणवाचक है, तुलनावाचक है, साधनावाचक है, उद्देश्यवाचक है, समानतावाचक है या विरोधवाचक है। ये आपका संबंध बोधक का भेद हो जाता है। काल, स्थान, दिशा, कारण, तुलना, साधना, उद्देश्य, समानता और विरोधवाचक। और उसके बाद से आपका संबंधी शब्द उसमें रहेगा कि उसका संबंध जो आपका संबंध बोधक बताया है कि संबंध बोधक से उसका क्या संबंध है, दूसरे शब्द से उसका क्या है संबंध। ठीक है, तो अब है आपका यहाँ पे उदाहरण हमने लिखा है कि यूरोप के आसमान के नीचे उसकी कला खुलाव नहीं पा सकती। ठीक है, यूरोप के आसमान के नीचे उसकी कला खुलाव नहीं पा सकती। अब इसमें आपको अंडरलाइन क्या करना है, तो के नीचे संबंध बोधक शब्द क्या है आपका, के नीचे। ठीक, और संबंध बोधक के आपका भेद आपको बताना है। तो यूरोप के आसमान के नीचे, ठीक है, अर्थात क्या है वहां पे स्थान आपको बताया है। यूरोप के आसमान के नीचे उसकी कला खुलाव नहीं पा सकी। तो अब के नीचे वहां क्या है, तो यूरोप के आसमान के नीचे, तो वहां पे आपका स्थानवाचक, ठीक है, संबंध बोधक हो जाएगा। और उसके बाद से यूरोप के आसमान के नीचे, आसमान शब्द क्या हो गया है, तो संज्ञा का संबंध दूसरे पदों के साथ जोड़ता है। ठीक है, यूरोप के आसमान के नीचे उसकी ही कला खुलाव नहीं पा सकी। तो के नीचे जो हो गया वो स्थानवाचक आपका संबंध बोधक हो गया। उसके बाद से आसमान के नीचे आपका दिया है, तो आसमान शब्द यहाँ पे क्या हो गया है, तो संज्ञा का संबंध दूसरे पदों से जोड़ने का काम कर रहा है। आसमान शब्द जो है ये आपका संज्ञा का संबंध दूसरे पदों से जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो दूसरा है संबंधी शब्द, तो इसमें आप लिखेंगे संज्ञा का संबंध दूसरे पदों से जोड़ने का काम कर रहा है। आसमान शब्द जो है वो संज्ञा का संबंध दूसरे पदों से जोड़ने का काम कर रहा है। और इसमें भेद में आप क्या लिखेंगे, तो यूरोप के आसमान के नीचे उसकी कला खुलाव नहीं पा सके, तो अब के नीचे क्या हो जाएगा, तो स्थानवाचक संबंध बोधक हो जाएगा। उसके बाद से देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, प्यास के मारे उसका बुरा हाल, प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। यहाँ पे आपका जो है अब के मारे शब्द क्या हो गया, संबंध बोधक हो गया। के मारे आपका संबंध बोधक शब्द हो गया। ठीक है, तो प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। अब इसमें भेद में आप क्या जाएंगे, तो कारणवाचक, किस वजह से था, तो प्यास के मारे, कारण क्या था, प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। तो आपका के मारे शब्द जो होगा वो यहाँ पे भेद में लिखेंगे कारणवाचक। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे के मारे शब्द कारणवाचक संबंध बोधक। और उसके बाद से आप आ जाएंगे संबंधी शब्द में, तो संबंधी शब्द क्या हो गया, प्यास, संज्ञा का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ता है। ठीक है, किस मारे है, तो प्यास से मारे, तो प्यास यहाँ पे लिखेंगे प्यास संज्ञा का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ता है। समझ में आया, आपका प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। इसमें आप भेद में जब जाएंगे तो किस वजह से उसका बुरा हाल था, तो प्यास के मारे बुरा हाल था, इसलिए आपका कारणवाचक यहाँ पे के मारे शब्द दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आप लिखेंगे के मारे शब्द जो है ये कारणवाचक संबंध बोधक है। और उसके बाद से संबंधी शब्द में आप लिखेंगे किसकी वजह से था, तो प्यास की वजह से था, तो प्यास शब्द लिखेंगे संज्ञा का संबंध, प्यास संज्ञा शब्द है ना, तो संज्ञा का संबंध प्यास लिखेंगे डैश, प्यास संज्ञा का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ता है। यह हमारा आपका हो गया संबंध बोधक आपका शब्द का पद परिचय। अब हम लोग जानेंगे समुच्चय बोधक शब्द का पद परिचय।
समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक का पद परिचय क्या है? तो देखिए इसमें भी आपको भेद जानना रहेगा, ठीक है। तो इसमें दो ही भेद होता है, एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक, और दूसरा आपका है योजित शब्द या वाक्य जिन्हें मिलाता है, ठीक है। तो भेद, और दूसरा आपका है योजित शब्द या वाक्य जिन्हें मिलाता है। हाँ, यहाँ उदाहरण आप देखिए, अमर सिंह ने दाढ़ी लगाई, और गेरुए वस्त्र पहनकर साधु का वेश बनाया था। दूसरा है मैं बता सकती हूँ कि तुमने क्या कहा है। ये पहला हो गया, और दूसरा है माँ देखिए इधर समुच्चय बोधक नहीं, हाँ, समुच्चय बोधक का पद परिचय आपको यहाँ देना है। समुच्चय बोधक के पद परिचय में आपको क्या करना है, तो पहला आपको उसका भेद, ठीक है, भेद देखना है। तो भेद में क्या है, तो समानाधिकरण या व्यधिकरण समुच्चय बोधक। देखिए यहाँ पे क नंबर जो है, पहले आपको भेद जानना है।
क नंबर भेद। भेद में सिर्फ इसमें दो ही रहेगा, या तो आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक होगा, नहीं तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक होगा। दूसरा शब्द क्या जानना है? योजित शब्द या वाक्य जिन्हें मिलाता है। ठीक है, जो समुच्चय बोधक शब्द, जो योजित शब्द है, जो उसको वाक्यों को मिलाने का काम कर रहा है, ठीक है, तो वो योजित शब्द जो वाक्य को या शब्दों को मिलाने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अमर सिंह ने दाढ़ी लगाई और गेरुए वस्त्र पहनकर साधु का वेश बनाया था। अब इसमें क्या है? आपको पहले जानना है कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक है कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है, तो यहाँ पे और लिखिए या तथा लिखिए, बात एक ही है। यहाँ पे और शब्द हमने लगाया है, आप यहाँ चाहेंगे तो तथा शब्द भी लगा सकते हैं कि अमर सिंह ने दाढ़ी लगाई तथा गेरुए वस्त्र पहनकर साधु का वेश बनाया था। ठीक है, अब वहां पे आपका देखना है कि ये कौन सा समुच्चय बोधक है। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक ये है। क्यों? क्योंकि समानाधिकरण समुच्चय बोधक में क्या है? और तथा यानी कि क्या करता है कि दो, अमर सिंह ने दाढ़ी लगाई और गेरुए वस्त्र पहनकर साधु का वेश बनाया था, तो दोनों क्या है? तो सामान्य वाक्य दिखाई दे रहा है। दोनों क्या है? एक जैसा वाक्य दिखाई दे रहा है। उन दोनों को जोड़ने का जो काम करता है वही शब्द हमारा क्या होता है? उसका आपका योजित शब्द या वाक्य जिन्हें मिलाता है। तो किसे मिला रहा है वो? तो उसको मिलाने का काम वो जो कर रहा है वो साधु का वेश बनाया था। ठीक है, गेरुए वस्त्र पहन करके, ठीक है, साधु का वेश बनाता है। इन दो वाक्यों को क्या करता है? तो तथा या और शब्द जो है वो मिलाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अमर सिंह ने दाढ़ी लगाई और गेरुए वस्त्र पहनकर साधु का वेश बनाया था। तो ये आपका दोनों सामान्य वाक्य दिखाई दे रहा है, एक जैसा वाक्य दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गया। ठीक है, कि अमर सिंह ने दाढ़ी लगाई, एक वाक्य हो गया। दूसरा है कि गेरुए वस्त्र पहनकर साधु का वेश बनाया था, दो वाक्य आपका है। इन दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? तो और शब्द कर रहा है। यही और शब्द जो है ये यो दूसरे में आप देखिए योजित शब्द या वाक्य जिन्हें ये मिलाने का काम करता है। ठीक है, यही और शब्द जो है ये योजित शब्द है। ठीक है, जो वाक्य को, दोनों वाक्य जो अलग अलग वाक्य था उसको एक में मिलाने का काम किया। यही हमारा है समुच्चय बोधक का क्या है? पद परिचय। इसी तरह से दूसरा वाक्य इसका आप देखेंगे क्या? माँ मैं बता सकती हूँ कि, मैं बता सकती हूँ कि तुमने क्या कहा। अब एक वाक्य आपका है माँ मैं बता सकती हूँ, दूसरा क्या है? तुमने क्या कहा है। ठीक है, ये किस शब्द क्या कर रहा है? तो इसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो माँ मैं बता सकती हूँ, ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे इनका सेंटेंस पूरा नहीं है? यहाँ क्या था? ये दोनों सेंटेंस आपका अपने आप में पूरा था। अमर सिंह ने दाढ़ी लगाई, हो गया, दाढ़ी लगाई। दूसरा क्या है? गेरुए वस्त्र पहनकर साधु का वेश बनाया था। दोनों आपका सामान्य वाक्य दिखाई दे रहा था। ये क्या है? दोनों वाक्य को जोड़ने का काम किया था, और यानी उन्हीं के विषय में और भी बातें बताई जा रही है, इसलिए ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गया था। लेकिन ये आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या है? तो एक आपका प्रधान वाक्य है और उस पर दूसरा आपका आश्रित वाक्य दिखाई दे रहा है। क्या है प्रधान वाक्य? माँ मैं बता सकती हूँ, कुछ बताना चाहते हैं। आपको लग रहा है ना हमने क्या बोला? माँ मैं बता सकती हूँ। आप इच्छुक होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं। तो तुमने क्या कहा, कि तुमने क्या कहा। अब ये जो की शब्द है यही योजित शब्द है जो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, कि हमारा सेंटेंस दोनों क्या हो रहा है? आपस में दोनों वाक्य आपका जुट गया, जिसमें ये प्रधान वाक्य है कि माँ मैं बता सकती हूँ, दूसरा वो वाक्य है कि तुमने क्या कहा, कि तुमने क्या कहा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? कि शब्द जो हो गया ये इसको जोड़ने का काम किया।
और लास्ट आपका है विस्मयादिबोधक पद का परिचय। विस्मयादिबोधक में कुछ और नहीं है, इसमें सिर्फ आपको क्या किया जाता है, तो विस्मयादिबोधक के पद परिचय में केवल यह बताना है कि विस्मयादि कौन सा भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है, बस और कुछ नहीं रहता है। कौन सा वाह, जैसे है आपका वाह बच्चियां भी खूब, बच्चियां भी खुश हो गई, वाह बच्चियां भी खुश हो गई। तो अब वाह शब्द क्या है, ये विस्मयादिबोधक हर्ष का भाव प्रकट कर रहा है। तो विस्मय शब्द किसका भाव प्रकट कर रहा है। दूसरा है आपका अरे वह तो 6 रसगुल्ले खा गया, अरे वह तो 6 रसगुल्ले खा गया। यहाँ पे क्या है, यह आपका आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है। तो विस्मयादि बोधक समुच्चय बोधक में कुछ नहीं होता है, केवल आपका विस्मय का आपका बताता है कि कौन सा भाव ये प्रकट कर रहा है, बस और उसमें कुछ नहीं होता है। बस विस्मय के आपके भाव को दिखाना है। विस्मयादि बोधक समुच्चय बोधक में केवल विस्मय शब्द का आपका पद परिचय देना रहता है, ठीक है, बस उसमें कौन सा भाव प्रकट कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण दिया, वह बच्चियां भी खूब, बच्चियां भी खुश हो गई, ठीक है, वह बच्चियां भी खुश हो गई। अब इसमें वह शब्द क्या हो रहा है, तो विस्मयादि बोधक के हर्ष का भाव प्रकट कर रहा है। और दूसरा क्या है, अरे वह तो 6 रसगुल्ले